जेपी कंपटीशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज आप वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे। बहुत ही फास्ट तरीके से किसी संख्या का वर्गमूल आप ज्ञात कर पाएंगे। बहुत ही आश्चर्यजनक ढंग से आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और देखिएगा कितना ही फास्ट मेथड रहेगा आपका और कितनी आसानी से आज आप वर्ग निकाल पाएंगे। इसके लिए आपको 1 से 25 तक की संख्याओं का वर्ग निकालना आना चाहिए। तो ये आपको 1 से 25 तक की संख्याओं का वर्ग अच्छे से याद होगा। आज हम लोग बहुत ही शॉर्टकट ट्रिक से किसी भी संख्या का वर्गमूल ज्ञात करेंगे। अब आप चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं कैसे किसी संख्या का वर्गमूल बहुत ही फास्ट तरीके से हम लोग ज्ञात करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, 50 एक संख्या लेंगे और इसमें से मान लीजिए x हम घटा देंगे और फिर हमारा उत्तर हमको मिल जाएगा। यानी 50 में से हम क्या करेंगे, x घटाएंगे और हमको क्या मिलेगा, हमारा उत्तर मिल जाएगा। अब हम संख्याएं ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपने संख्या ले लिया है 1089 यानी 1089 और इस संख्या का वर्गमूल जानना चाहा है तो बड़ी ही आसानी से आप जान पाएंगे। और अगली संख्या आप ले लीजिए 1521। इस संख्या का अगर आप वर्गमूल निकालना चाहते हैं तो देख लीजिए सेकंडों में आंसर आएगा बहुत ही आसानी से। कैसे निकलेगा, बहुत ही आश्चर्यजनक ट्रिक है आपकी। एक और संख्या आप ले लीजिए। मान लीजिए आपने संख्या लिया है 2209 और इसका वर्गमूल जानना चाहा है तो ये भी बड़ी ही आसानी से आप निकाल पाएंगे। अब आपको करना क्या है, ये आपका फार्मूला है 50 माइनस एक्स। अब 50 से तो आप परिचित होंगे, 50 से। x क्या है ये आपको पता करना है। आप ये ध्यान देंगे कि 50 का वर्ग क्या होता है, 2500। अब 2500 से जितनी छोटी संख्याएं होंगी उनका वर्गमूल निकालते समय आप x का मान निकाल करके 50 में से घटा देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ आप क्या करेंगे, वर्गमूल निकालते समय हम पहले पता करेंगे x का मान। x का मान कैसे पता करेंगे, अंतिम ये जो 2 अंक हैं इनको हम देखेंगे कि 1 से 25 तक की किस संख्या के वर्ग में 89 आता है। तो आपको पता होगा कि ये किसका वर्ग है, 17 का। 17 का वर्ग कितना होता है, 289। उसके अंतिम 2 अंक इसके अंतिम 2 अंक से मिल रहे हैं। तो इस तरीके से ये 89 यानी 17 के वर्ग में आएगा। अब आप क्या करें, 50 में से 17 घटा दें। कितना घटाएं, 17। आपका आंसर निकल आएगा। क्या आएगा, 50 में से अगर आप 17 निकाल देंगे क्या बचेगा, 33। अगला अंक आपका क्या है, 1521। अब आप 21 किस संख्या के वर्ग में आता है, तो 11 का वर्ग 121 होता है। तो इसमें क्या आएगा, आपका x का मान 11 आया और 50 में से 11 निकाल दे, कितना आएगा आपका 39 यानी 39। यहाँ क्या है, 9 यानी 9 किस संख्या का आपका वर्ग है, तो 3 का वर्ग 9 है। 50 में से आप 3 निकाल दें, कितना आएगा, 47 यानी 47। इस तरीके से जो संख्याएं आपकी 25 से
बड़ी है यानी 2500 से छोटी और 676 से बड़ी है, उनका आप वर्गमूल 50 माइनस एक्स के फार्मूले का प्रयोग कर निकाल सकते हैं। अब हम लोग एक और फार्मूले का उपयोग करेंगे। पिछली बार हमने 50 माइनस एक्स फार्मूले का आपने उपयोग किया था। अब आप 50 प्लस एक्स यानी 50 प्लस एक्स का प्रयोग करेंगे और इसकी सहायता से आप वर्गमूल ज्ञात करेंगे, वो भी सेकेंडों में, बहुत ही फास्ट। आप मान लीजिए एक संख्या ले लेते हैं 2809। इसका अगर आप वर्गमूल जानना चाहते हैं तो बड़ी ही आसानी से आप तुरंत ही निकाल पाएंगे। चलिए और संख्या आप ले लीजिए। मान लीजिए आपने संख्या चुना 4096। ये भी एक पूर्ण वर्ग संख्या है और इसका वर्गमूल आपको निकालना है, तो बड़ी ही तेजी से आप निकाल देंगे। और दूसरी संख्या आप ले सकते हैं। मान लीजिए आपने अगली संख्या जो लिया है वह 4761 है, 4761, और इसका वर्गमूल अगर आप निकालना चाहते हैं 4761 का, बड़ी ही आसानी से आप निकाल सकते हैं। देख लीजिए कितना ही आसान काम है आपके लिए। इस संख्या का वर्गमूल आप बहुत ही अच्छे से निकाल दे सकते हैं 4761 का। तो यहाँ आप देख लीजिए ये क्या है, 2809। 9 किस संख्या के वर्ग में आता है, तो 3 के। तो 3 आप x की वैल्यू क्या निकली, 50 प्लस एक्स, यानी x की वैल्यू क्या निकलेगी, जो इस 2 अंकों का मान आप निकालेंगे। तो यहाँ 9 किस संख्या का वर्ग है, 3 का, तो x का मान क्या आया, 3। तो 50 में 3 जोड़ेंगे, क्या आएगा, 53। इस तरीके से आपका निकल आया। यहाँ क्या है, 96। अब 96 किस संख्या के वर्ग में आता है, तो आपको याद होगा कि 96 जो है वो 14 के वर्ग में आता है। 14 का वर्ग 196 होता है। तो आप क्या करेंगे, 50 में 14 जोड़ दें, कितना आएगा, 64 आपका हो जाएगा। इसी तरीके से 4761। अब 61 की संख्या के वर्ग में आता है, तो आपको अच्छे से याद होगा कि 19 के वर्ग में आता है, क्योंकि 19 का वर्ग कितना होता है, 361। तो x का मान 19 है। 50 में 19 जोड़े, कितना आएगा, 69 आएगा। इस तरीके से आपका 4761 का वर्गमूल क्या आया है, 69। अब हम लोग उन संख्याओं का वर्गमूल निकालेंगे जो 100 के वर्गमूल के आसपास होंगी। तो हम लोग क्या करेंगे, कोई 2 संख्या लेते हैं और उनका वर्गमूल निकाल के देखते हैं। इसके लिए फार्मूला आपका है 100 माइनस एक्स, जो भी आएगा वही आपका उत्तर होगा। चलिए हम लोग संख्या लेते हैं 6724। इस संख्या का वर्गमूल निकालेंगे बड़े ही आसानी से। और दूसरी संख्या हम लोग ले लेते हैं 9604। इसका भी वर्गमूल निकालना चाहेंगे हम लोग बड़ी ही आसानी से। अब हम क्या करेंगे, 6724 में अंतिम 2 अंक 24 लेंगे और देखेंगे कि ये किस संख्या के वर्ग में आता है। तो 24 18 के वर्ग में आएगा। 18 का वर्ग 324 होता है। अब हम क्या करेंगे, 100 में से 18 निकाल देंगे। तो 100 में से 18 अगर घटा दे तो कितना आएगा आपका, 82। आपका उत्तर बनेगा कितना, 6724 का उत्तर आपका बनेगा 82। और 9604, इसका अगर आप वर्गमूल निकालना चाहें तो आप देखेंगे अंतिम 2 अंक क्या है, 04 है। कितना है, 04। अब 04 यानी 4 किसका वर्ग होता है, 2 का। अब हम क्या करेंगे, x का मान क्या आया, 2। 100 में से 2 निकाल देंगे, कितना आएगा आपका, 98, यानी 98 आएगा।
अब हम लोग उन संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करेंगे जो संख्याएं 10,000 से बड़ी हैं और 15,625 के आसपास। हमारा सूत्र जो प्रयोग होगा वो होगा 100 + x। अब इसके लिए आप क्या करें, अगर संख्याओं का वर्गमूल जानना चाहते हैं तो आप कोई नंबर चुन लीजिए, कोई अंक। तो आपने चुना है 11,664 और इसका अगर आप वर्गमूल जानना चाहते हैं तो बड़ी ही आसानी से आप सेकंडों में आंसर जान लेंगे। एक और अंक आप ले लीजिए, मान लीजिए आपने अंक ले लिया है 14,884। इसका वर्गमूल जानना चाहा है तो बड़ी ही आसानी से ये भी आपका निकल आएगा। अब आप देखिए 64 यहाँ अंत में है, तो 64 किस संख्या के वर्ग में आता है? तो 8 का वर्ग 64 होता है। तो अंतिम दो अंक ही हम लोग देखेंगे। अंतिम दो अंक क्या है? 64। 8 का वर्ग क्या होता है? 64। तो x का मान क्या आया? 8। और 100 में 8 जोड़े तो आपका आंसर मिल जाएगा कितना? 108। अब यहां हम लोग देखते हैं 14,884। अब 84 किस संख्या के वर्ग में आएगा? तो आप आसानी से जान सकते हैं। 22 का वर्ग करने पर 484 आता है। तो इसका अंतिम दो अंक आपका 84 है, उसका भी 84 है। तो 22 आप 100 में जोड़ दें, कितना होगा इसका आंसर? इसका आंसर बनेगा आपका 100 में 22 जोड़े कितना आएगा? 122। अब हम उन संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करेंगे जो 15,625 से बड़ी और 22,500 के मध्य है। बड़ी ही आसानी से बहुत ही 5 सेकंडों में हम लोग पता कर देंगे। इससे पहले आप लोग चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। चलिए आप देखिए आपका अंक क्या है। अंक मान लीजिए आपने दिया है 16,129 और इसका वर्गमूल जानना चाहा है तो बड़ी ही आसानी से आप जान सकते हैं। यहाँ फार्मूले का आप प्रयोग करेंगे 150 - x। इस फार्मूले का आप उपयोग करेंगे, बड़े ही फास्ट मेथड से आप निकाल देंगे। सेकंडों में आपका आंसर आएगा। आप कोई दूसरा अंक दे दीजिए। चलिए भैया आप दूसरा अंक दे दीजिए तुरंत। आपका दूसरा अंक क्या है? 17,424। इसका अगर आप वर्गमूल निकालना चाहते हैं तो आसानी से पता कर सकते हैं। अब आप देखिए 16,129 में अंतिम दो अंक क्या है? 29 है। 29 की संख्या के वर्ग में आता है तो आपको याद होगा 529 में, यानी 529 किस संख्या का वर्ग है? 23 का। तो 23 के वर्ग में आता है। तो 150 में से आप भैया 23 घटा दीजिए तो कितना आएगा? 127। कितना आएगा? 127। चलिए दूसरे अंक का भी हम वर्गमूल ज्ञात कर देते हैं। 17,424। 17,424 में अंतिम दो अंक क्या है? 24 है। आप क्या करेंगे? ये ढूंढेंगे कि 24 किस संख्या के वर्ग में आता है। तो 18 के वर्ग में 324 आता है। तो आप क्या करेंगे? 150 में से 18 घटा देंगे तो कितना आएगा आपका? 132। हम लोग 150 + x इस फार्मूले का प्रयोग करके
कुछ और संख्याओं का वर्गमूल निकालेंगे। मान लीजिए हमने संख्या दिया है 24,025। इस संख्या का वर्गमूल जानना चाहा है तो बड़ी ही आसानी से हम लोग इसका वर्गमूल निकाल देंगे। तो कितना होगा, ये बड़ा ही आसान आपके लिए होगा। 25 किस संख्या के वर्ग में आता है, क्योंकि हम क्या देखते हैं अंतिम दो अंक। अंतिम दो अंक क्या है भाई, 25 है, तो किसके वर्ग में आता है, 5 का। तो आप 150 में 5 जोड़ दें, कितना होगा, 155। चलिए अगला अंक आप दे दीजिए। मान लीजिए आपने अंक दिया है 27,889 और इसका वर्गमूल जानना चाहा है तो कितना ही आसान होगा। आप क्या देखेंगे, 89। 89 किस संख्या के वर्ग में आता है, तो आप जानते हैं कि 17 का वर्ग कितना होता है, 289। तो यहाँ का अंतिम दो अंक 89 है और 17 के वर्ग में 289 में अंतिम दो अंक 89 है। इससे आप क्या करेंगे, 17 को 150 में जोड़ देंगे। तो 17 को अगर 150 में जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 167। इस तरीके से आप किसी भी संख्या का वर्गमूल सेकंडों में मौखिक रूप से पता कर सकते हैं। आपसे इस तरीके की ट्रिक को अपना करके, शॉर्टकट ट्रिक से कंपटीशन में अपना समय बचा सकते हैं। आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए शॉर्टकट की और वीडियो लेके हाजिर होंगे।